ये दोस्तों हम आए हैं दमदमा लेक पे। आप damdamalik.com वेबसाइट चेक करोगे, मेरी वेबसाइट है, तो उसके किनारे हम कर रहे हैं कैंपिंग। तो यहाँ का मैं सेटअप पहले एक बार आपको दिखा दूँ 360 डिग्री का। ये देखिए, ये स्पॉट है, यहाँ पे मैं हूँ, ये भारद्वाज जी हैं। तो यहाँ पे हम कैंप लगा रहे हैं। ये लेक है, पानी कम है अभी इस साइड पे, लेकिन आगे तो पानी काफ़ी ज़्यादा है। और वो वहाँ पे अरावली हिल्स दिख रही है, वहाँ सारस रिजॉर्ट है, और ये सिंगर मिक्का सिंह का फार्म हाउस है। तो ये इस जगह पे हम कर रहे हैं कैंपिंग। कैंप का सेटअप लगा दिया है, इसका कवर में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लगेगी। अभी बारिश का तो है नहीं, अगर रात को बारिश आई तो फिर हम कवर लगा देंगे। तो दोस्तों हमने लगा लिया सेटअप। ये भारद्वाज जी का टेंट है, तो भारद्वाज जी कैमरे के पीछे हैं। तो रात को कैंपिंग करेंगे लेक के किनारे, सुबह जाएंगे अरावली हिल्स पे ट्रैक पे, और फिर अपने घर वापस। इसका आउटर कवर नहीं लगाया मैंने क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। इसमें क्या है ना, वेंटिलेशन होता है। अगर कवर लगा, ये वेंटिलेशन है, अगर कवर लगा दूंगा बारिश होगी तो कवर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने सेटअप लगा दिया है दमदमा लेक के किनारे कैंपिंग का। इस बार हम कुकिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं था, तो अपने साथ पैक फूड लेके आए। तो सुबह हमारा प्लान है कि हम अरावली हिल्स पे ट्रैकिंग करेंगे। बोटिंग तो कर ही रहे हैं, हमेशा बोटिंग करते हैं। तो ये हमने 2 कैंप लगाए हैं, मैं और भारद्वाज जी साथ में हैं। तो कुकिंग नहीं करनी है, इसलिए अभी हमारे पास टाइम है। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सनसेट और नेचुरल ब्यूटी। तो बहुत अच्छी जगह है वीकेंड आउटिंग के लिए। अगर आपको आना है तो दमदमा लेक है, यहाँ 13 एयर कंडीशन रूम्स हैं सारस रिजॉर्ट में, जो लेक फेसिंग रूम्स हैं। और डे पिकनिक करना आना चाहते हैं कि आप सुबह आएँ शाम को वापस चले जाएँ, तो ये सेटअप है यहाँ पे। यहाँ पे आप डे पिकनिक कर सकते हो, नाइट स्टे कर सकते हो। दिल्ली से केवल 45 किलोमीटर दूर ऐसा सेटअप जहाँ की अरावली हिल्स भी है, लेक भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है, केवल एक ही जगह मिलेगा, और वो है दमदमा लेक। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, मतलब समझाता हूँ। आए थे कैंपिंग करने, वहाँ कैंप लगाया था हमने रात को, लेकिन गर्मी इतनी लगी कि सोना पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर हम आ गए ये सारस रिजॉर्ट में, और इसमें रुके क्योंकि एसी रूम थे। तो इसलिए मैंने बोला कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, यानी आए थे कैंपिंग करने, रुक गए रिजॉर्ट में। अभी गर्मी का टाइम है, एक्चुअली सूटेबल टाइम नहीं है कैंपिंग। अगर दिल्ली एनसीआर में कैंपिंग करनी है ना, तो सर्दी होनी चाहिए, नवंबर के बाद ही करो, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे कैंपिंग करनी है तो हिल्स पे ठीक है। तो कहावत मैंने बोली, एक दूसरी कहावत भी याद आ रही है, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है कहावत का। तो जैसे एक कहावत एक है कि नीम हकीम खतरे जान। उससे एक आदमी ने पूछा भाई कि नीम हकीम खतरा ए जान का मतलब क्या है। तो उसने बोला मुझे मतलब पता है, मतलब यह है कि ए हकीम, तू नीम के पेड़ के नीचे मत जाना, तेरी जान को खतरा है। एक्चुअली ये नीम हकीम खतरा है जान का मतलब मैं समझा दूंगा कि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। उसका मतलब होता है कि जो ये झोला छाप डॉक्टर होते हैं, नीम हकीम, ये जान के लिए खतरा होते हैं, कि झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहिए। ये कहावत है, लेकिन दूसरे ने इसका मतलब निकाला कि ए हकीम, तू नीम के पेड़ के नीचे मत जाना, तेरी जान को खतरा है। तो ये रूम, इसमें रुके थे हम, और अभी भारद्वाज जी नहाने गए हुए हैं, फिर आगे चलते हैं। नाव चलाना, गाना कौन सा गाऊं? इसको ज्यादा चलाओ। अच्छा, अगर ऐसा मोड़ना हो तो इधर वाला चलाओगे, इधर मुड़ती है। और तो हमें जाना क्या वहाँ पे? हाँ, ओके। अवस्थी जी चप्पू चला रहे हैं।
ये हमारे नए नाविक हैं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस छूट गई होगी बहुत सालों के बाद। कोई नहीं, मोड़ नहीं देखा जी से चला अभी तक चला। इधर मत कर लियो। अच्छा वो तो बीच साइड तो उधर घूम रही हो उधर। दोनों चलाओ ना, अब उधर जाना हमको, देखो उस जगह जाना है, आप डायरेक्शन पकड़ो, अब फिर इसको चलाओ, इसको छोड़ दो। आप तो खेल रहे हो। खेल नहीं रहा हूँ मैं, सही घुमा रहा था। नहीं हमें वहाँ जाना था, वो जो बीच के तो वही कर रहा था इन्होंने वो। इधर मिट्टी ऊंची है, अच्छा पानी ऊंची है। हाँ, अच्छा अच्छा नीचे लग जाएगी ये कह रहे हैं। कहाँ लगानी है मैं? वो ये दोनों चलाओ। सीधे चले जाओ। अच्छा वो जगह दिख रही वहाँ। अच्छा अच्छा अब समझ गए। नहीं तो चला के तो वहाँ भी ले जा सकते हो रिजॉर्ट तक। कहीं पे चला दो। यहाँ कम गहरी है तो चप्पू जो है मिट्टी में लग जाता है। वो पीछे नहाता हुआ एंजॉय कर रहा है। वाह, अवस्थी ले आए आप किनारे तक। लगा दी बस बहुत बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं, ये इस वक्त हम लेक के सेंटर में हैं। ये सारस रिजॉर्ट है, ये अरावली हिल्स। चारों तरफ से लेक में पानी है, बीच में नहीं है। अगर लेक पूरी भरी होती तो हम इस वक्त, ये एक आइलैंड है इसके बगल में होते। बीच बीच में देख रहे हैं गड्ढे में पानी है, और ये बड़ा गड्ढा। कल हमने कैंपिंग का सेटअप वहीं लगाया था, रात को लगी गर्मी तो हमने कहा भाई चलो एसी रूम में चलते हैं। ये देखिए बहुत सारे सारस बैठे हुए बीच में। ये टिटहरी उड़ रही है, लैपिंग बोलते हैं। ये इसलिए उड़ रही है कि इसने पक्का यहाँ कहीं अंडे दिए होंगे। जमीन में ये 3 अंडे देती है, वो बैठी है ना, और हम आए हैं तो उसको डर लग रहा है कि हम उसके अंडे ना कुचल दें। तो दोस्तों ये है हमारा डे पिकनिक का सेटअप लेक के किनारे, और ये लेक है अरावली हिल्स। और ऐसे घूमेंगे तो ये जो रेड रूफ दिख रही है ये सारस रिजॉर्ट है। 13 एयर कंडीशन रूम है लेक के किनारे नाइट स्टे के लिए। तो ये सारस रिजॉर्ट, और ये जो बोट खड़ी है ये हमारा डे पिकनिक का सेटअप है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन हमारे दमदमा लेक कैंपिंग के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।